गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आपको राधे राधे। आज हम देखेंगे राज श्यामा जी ठाकुर जी के बहुत सुंदर दर्शन और थोड़ा उनके वस्त्रों के विषय में हम चर्चा करेंगे। और यह सब संभव होता है गुरु कृपा से। बहुत सारे भक्तगण आप सभी इंस्टाग्राम पर और मैसेंजर पर, फेसबुक मैसेंजर पर मुझसे यह जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये कैसे संभव है। तो यह गुरु कृपा से और ठाकुर कृपा से संभव होता है जब हमारे मन में उत्साह, उमंग और सेवा करने का भाव जागता है, तो अपने आप ही ठाकुर जी हमें आइडियाज़ देते हैं। जैसे श्रीमद् गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, दधामि बुद्धि योगेन। जब आपके मन में भाव आएगा, और भाव भी गुरु महाराज के चरण रज और उनकी कृपा से ही आता है। आप देख रहे हैं मोहिनी सखी जी इनकी सेवा करते हैं राज श्यामा जी के, और इनके लड्डू गोपाल भी बहुत प्यारे हैं और इनकी सेवा अतुलनीय है। आप एक एक चीज़ इनकी देखेंगे, अगर आपको वीडियो में थोड़ा फोकस करेंगे तो एक एक चीज़ इनकी चमकती हुई दिखाई देगी। यह सब कर पाना कृष्ण कृपा और गुरु कृपा से ही संभव है, वरना आजकल के दौर में यह अपने आप को हम नहीं संभाल पाते हैं, तो ये सेवा करना तो बहुत दूर की बात होती है। और जो वस्त्र राज समाज ने धारण किए हैं, ब्रोकेट का कपड़ा है और बोटल ग्रीन या सी ग्रीन, रामा ग्रीन, तीनों के मिक्स कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं। मतलब तीनों शेड में से कोई भी एक शेड हम इसको बोल सकते हैं। उस पे गोल्डन चुनरी कॉम्बिनेशन कलर कॉन्ट्रास्ट में उन्होंने धारण करवाई है, और लेस भी गोल्डन कलर की। यानी कि हम बहुत सिंपल सा वस्त्र हम सी सकते हैं अच्छी तरीके से, जैसे ब्रोकेट का कपड़ा रेडीमेड मार्केट में मिल जाता है, और इस तरह की लेस भी बहुत आसानी से हमें मिल जाती है। तो दिखने में यह बिल्कुल सीने में सिंपल लगता है, लेकिन जब ठाकुर जी को धारण कराते हैं तो ये कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट अपने आप ही खिलकर आ जाता है। और पिछले दिनों एक मैं पढ़ रही थी, जैसे मैसेज आते रहते हैं हर जगह पर कि ठाकुर जी इतना श्रृंगार क्यों करते हैं। उसमें लिखा हुआ था, ठाकुर जी इतना श्रृंगार ठाकुर जी को हम इसलिए कराते हैं कि उनकी रूप की जो कांति है उसको सह पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे श्री कृष्ण ने ही सारा ब्रह्मांड बनाया है, हम सभी जानते हैं, तो इनके एक छोटे से सूर्य देव को भी हम उनका सामना नहीं कर पाते हैं। तो आप मानिए कि ठाकुर जी की कांति कितनी होगी। तो ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि हम उसको सहन कर पाएँ। इसलिए ठाकुर जी श्रृंगार धारण करके अपने उस कांति को छुपाना चाहते हैं। वो श्रृंगार के नीचे वो कांति उनकी ढक जाती है, और श्रृंगार के भी सौभाग्य हो जाते हैं कि ठाकुर जी ने उनको धारण किया है। और एक और लीला पढ़ने में आई कि राधा रानी हमारी इतनी सुकोमल है। माफ़ कीजिएगा, मैं शास्त्र भूल गई, कौन से शास्त्र में से मैंने पढ़ा था। 3-4 मिक्स शास्त्रों में से थोड़ा थोड़ा अध्ययन गुरु महाराज की कृपा से होता रहता है। तो उसमें ऐसा हुआ था कि जब राधा रानी बहुत सारे आभूषण धारण करते हैं, तो ठाकुर जी को लगता है कि हमारी राधा रानी इतनी सुकोमल है और वो इतने कठोर कठोर आभूषण कैसे धारण करेंगे। और ललिता जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। अष्ट सखियों में से ललिता और विशाखा जी 2 मुख्य सखियां हैं, यह भी हम सभी जानते हैं। तो वो क्या कहते हैं श्री कृष्ण ललिता जी को, ललिते इतने कठोर कठोर आप अपने हमारे राधा रानी को धारण करवा रहे हैं, ये इनको चुभेंगे बहुत। तब श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी, और त्रिलोक्यनाथ हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने आभूषणों का रूप धारण कर लिया, और वो जो आभूषण थे वो इतने सुकोमल थे। तब उन्होंने ललिता सखी से कहा कि ललिते, अब आप ये वाले गहने राधा रानी को पहना दीजिए। यानी श्री कृष्ण साक्षात स्वयं तो थे, लेकिन एक रूप उन्होंने आभूषण का भी धारण कर लिया। और जैसे ही ललिता सखी राधा रानी को
वह धारण कराने लगे आभूषण, तो उसमें से आवाज़ आने लगी आभूषण, क्योंकि श्री कृष्ण निरंतर श्री राधा रानी का ध्यान करते हैं। उसमें उन्होंने आभूषणों में से आवाज़ आने लगी, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तब राधा रानी ने कहा ललिता से, ललिते यह कैसे आभूषण हैं कि इनमें से मुझे अपने पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही है। तब राधा रानी समझ जाते हैं कि हो न हो यह सारी श्री कृष्ण की लीला है, और वह अत्यंत ही मन में हर्षित होते हैं। ऐसे राज श्यामा जी, हमारे श्यामा श्याम जी, ऐसे अनेक लीलाएं पढ़ते पढ़ते मन में इतना आनंद आता है, और यह आनंद गुरु कृपा से ही संभव है। और आप सभी जो भी जिज्ञासा कर रहे हैं कि ये कैसे संभव है, इतना श्रृंगार करना, इतने वस्त्र धारण करवाना, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र सीना, तो इसका यही एक निवारण और हम आंसर कह सकते हैं क्वेश्चन का, कि सब कृष्ण कृपा से ही संभव है, गुरु कृपा से ही संभव है। संकल्प हमारा शक्ति श्री कृष्ण की, ऐसे गुरुदेव सदा हमें सिखाते हैं। हमारे मन में जब संकल्प आ जाता है, दृढ़ निश्चय आ जाता है कि हमें ठाकुर जी का श्रृंगार करना है, तो हमें बिल्कुल भी अगर नहीं भी आता है, हम ज़ीरो है बिल्कुल, तो ठाकुर जी की कृपा से श्रृंगार अपने आप ही हमें आइडियाज़ आएंगे, और उनका प्रैक्टिस करते करते हम इतने निपुण हो जाएंगे कि एक दिन ऐसा आता है कि आपसे फिर लोग पूछेंगे कि सखी आप इतना सुंदर श्रृंगार कैसे करते हो, या जैसे भजन गायन में है कि सखी आप इतना सुंदर भजन कैसे गाते हो। बस सारी जो बात है वह श्रद्धा, विश्वास, समर्पण की है। अपने आप को, अपने जीवन को ठाकुर जी को समर्पित कर दें। वैसे भी जैसे गुरु महाराज ने हमें बताया कि जो शरीर है हमारा पंच तत्वों का बना हुआ है, और उसका बेस क्या है हमारे शरीर का, हड्डियाँ जो है वह बेस है, उसके ऊपर मांस के लोथड़े अनेक जो हमारी नसें हैं उनसे बांधा गया है, इस तरह से उसके ऊपर चमड़ी लगा दी गई है। और हमारे शरीर में कितना कुछ जाता है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन क्या है ये आप सोच लेना। तो इस तरह से अपने पंचतत्व शरीर को, जीवन को सार्थक करना चाहिए। गुरु महाराज के चरणों को आश्रित रहकर, सत्संग सुनकर, ठाकुर जी का श्रृंगार करके, जिस काम को आए थे वो काम भूल गए, ये तो बड़ी भूल हुई, कृष्ण नाम भूल गए। तो सदैव हम जपते रहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि धन्यवाद गुरु।